हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे, ठीक है? और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे ही, ओके। नाउ यहाँ पे हमने 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, उसके एक्सरसाइज 10.1 के एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दिया है हमने लास्ट लेक्चर में। उसमें हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्पल्स में ही दिखाऊंगा। इसके बेसिस पे जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको सेंड करूंगा, बिकॉज इट्स एन इनिशियल स्टेज और इसका थोड़ा कंसेप्ट समझना जरूरी है। और ये स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल्स करने से पहले हमने जो चीजें पढ़ चुके हैं, अभी तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट थिंग। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये चीजें, उसके बाद लाइंस का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप यानी कि inclination 10 of that inclination of that line, that means a line which makes angle with respect to positive direction of x-axis measured in the anti-clockwise direction, वो एंगल, वो उस लाइन का इंक्लिनेशन कहा जाएगा। अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो वो टाइम लाइन का स्लोप दैट विल बी tan थीटा। m इज उसका नोटेशन है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और लाइंस के ऊपर के दो पॉइंट्स के ऊपर से लाइन का स्लोप दैट इज अगर दो पॉइंट्स a x1 y1 और b x2 y2 है तो उस लाइन का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यस, अगेन स्लोप का कंसेप्ट यूज करके ही हमने कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ओके। Two lines are parallel if their slopes are equal, that is m1 is equals to m2, and two lines are perpendicular to each other if the multiplication of their slope is -1, and then angle between two lines non-perpendicular, okay, वो lines that is a tan theta is equals to acute angle, tan theta is equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, और उसका obtuse angle जो बनेगा that will be phi is equals to 180 माइनस जो एक्यूट एंगल होगा वो चीज है, ओके। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, दैट मींस लाइन पॉइंट्स एक लाइन पे है कि नहीं। तो यस, अगर एक से दो से ज्यादा पॉइंट्स है तो यस किसी भी दो पॉइंट्स को लेके अगर आप स्लोप लोगे, स्लोप इक्वल है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स है, ऐसा हम कह पाएंगे। ये जो सारे कंसेप्ट है वो डायरेक्टली आपको इससे नहीं बोलेंगे ये इस्तेमाल करो, ये नहीं, पर हमको एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट दिए होंगे या जो सिचुएशन दी होगी उसके अकॉर्डिंगली इन सब में से किसी ना किसी कंसेप्ट का हमें इस्तेमाल करने को आएगा। वो चीजें समझनी जरूरी है, ओके। सो इसीलिए जस्ट आई एम जस्ट केयरिंग ऑन ऑल दिस एग्जाम्पल। उसमें से दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। उसमें फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, आई एम जस्ट रीडिंग दैट एग्जाम्पल। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P0 minus 4 and B8 0. That means हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है, लेकिन वो लाइन कैसी है तो वो ओरिजिन में से पास हो रही है और इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ, ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट में से पास हो रही है। यस, यहाँ पे सीधा सीधा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। वो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे से और ओरिजिन यानी 0 0 में से पास होती है लाइन का स्लोप। यस, वो स्लोप फाइंड करना है तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ओके, वो चीज हम इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरह से हमें, यस, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया, ये सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन एग्जाम्पल में हमें उसे इंप्लीमेंट करनी है। तो यह सिचुएशन के हिसाब से इन सब में से कौन सी मुझे सिचुएशन इंप्लीमेंट करनी है वही तरीका हमें समझना है। यहाँ पे जिस लाइन का स्लोप हमें पूछा गया है वो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है और इन दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। दैट मीन्स एक पॉइंट तो ये मिल हो गया, ओरिजिन हो गया, और दूसरा तो केस इनके मिड पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी उस लाइन पे ही होगा, ये इसका मिड पॉइंट, तो वो उस लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स हमें मिल गए और उसका स्लोप फाइंड करना है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला जो स्लोप की है वो चीज हम इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीजें आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यस, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन रियल सेंस यू नीड नॉट
ड्रॉ ऑल दिस थिंग्स, ये चीजें आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट मैनिपुलेट दिस थिंग्स. जो हमारे पास है वो चीज असेस करनी है, सिचुएशन एग्जाम्पल की जो कंडीशंस दी है वो हमें असेस करनी है और उसके ऊपर से हमें ये चीजें करनी है. तो यस, यहां पे फर्स्ट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining points P0 minus 4 and B80 is equals to, अगर मेरे पास दो पॉइंट है A x1 y1 और B x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट तो उसके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2. ये चीज हम पढ़ चुके. तो अकॉर्डिंगली या इनका मिड पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का सम दैट मींस 0 प्लस 8 बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम दैट इज माइनस 4 प्लस 0 बाय 2, सो इट विल बी 4 एंड माइनस 2. अब जो जिस लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड है वो ओरिजिन 0 0 में से और इस पॉइंट में से पास हो रही. दैट मींस ये दो पॉइंट्स मिल गए. देयरफॉर स्लोप ऑफ required line is equals to origin 0 0 और ये origin को आप x1 y1 ले लीजिए, इसको आप x2 y2 ले लीजिए. तो yes, it will be equals to -2 minus 0 y2 minus y1, x1 y1 0 0 x2 y2 ये चीज हो गई, y2 minus y1 अपन 4 minus 0 that is -2 by 4 इट इज इक्वल टू -1 by 2. इस तरह से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ये चीज हमें फाइंड करना है. ओके, ये चीजें हमें समझनी है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जस्ट रीडिंग द एग्जांपल. विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. यस, यहाँ पे ये तीन वर्टाइसेस दिए हैं, दैट मीन्स 3 पॉइंट्स दिए हैं. ये 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे ऐसा एस्टेब्लिश करना है. यस, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है, तो दो जो साइड से परपेंडिकुलर रहती है. तो यस, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशंस क्या है हमारे पास, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा. तो यस, यहाँ पे अगर हम इन 3 वर्टाइसेस को नाम दे देंगे, इफ विल गिव अ नेम टू देम A B C, तो यस, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए 3 लाइन सेगमेंट हमारे पास बनेंगे A B B C एंड AC. अगर उसमें से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता है तो वो दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे और वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस ऐसे कहे जाएंगे. यस, whatever I just explained at the beginning of the lecture, जो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज किस तरह से करना, ये चीजें हमें उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है वो चीजें हमें समझना है यहाँ पे इस एग्जांपल में. ओके, तो यस, लैट 3 points B A 4 4 B 3 5 and C -1 -1. ओके, नाउ ये तीनों अगर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे तो यस, ए बी बी सी एंड ए सी 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे. और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो, या वी आर नॉट नोइंग कि कौन सा एंगल ए राइट एंगल है, बी या सी, वो अल्टीमेटली हम तीनों के लाइन सेगमेंट के हम स्लोप फाइंड करेंगे. किसी 2 लाइन सेगमेंट के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो रहा है तो वो 2 लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर है. ओके, और ये वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, तो हियर स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज 2 पॉइंट के ऊपर से उसका स्लोप मिल जाएगा y2 - y1 अपन x2 - x1. तो यस, ये x1 y1 ये x2 y2, तो यस 5
minus 4 upon 3 minus 4, that is 1 upon minus 1 is equals to minus 1. Slope of BC, line segment BC. So yes, x1 y1 and x2 y2, तो yes y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज -1 -5 upon -1 -3. So it will be -6 by -4, so it will be 3 by 2. Slope of line segment AC. ओके, लाइन सेगमेंट AC यानी कि ये चीज आ गई मेरे पास. ओके, x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 -1 -4 -1 -4 -5 by -5 is equals to 1. इसमें से अगर आप तीन स्लोप देखोगे तो किन दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो रहा है, तो इन दोनों का. ओके, हियर स्लोप of AB into slope of AC is equals to -1 into 1 is equals to -1. Therefore, AB is perpendicular to AC. ओके, और दोनों में कॉमन लेटर कौन सा आ रहा है, A, तो A पे राइट एंगल बनेगा. ओके, सो देयरफॉर just given 3 vertices are given 3 points are the vertices of a right angled triangle, and right angle is at vertex A. यस, दोनों में एक कॉमन है. यस, वहां पे राइट एंगल बन रहा है. सो यहाँ पे किस केस में इस तरह सा होगा, ABC somewhere like this. It's not a symbolic, no problem. यस, B इधर हो सकता है या C हो सकता है, there is no problem. बट जो राइट एंगल बनेगा वो A वर्टेक्स पे बनेगा. इस तरह से हमें ये करना है. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. मैं दूसरे एग्जांपल दे रहा हूं. यस, यहाँ पे और दो एग्जांपल मैंने लिखे 10.1 के. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. ये अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल चीज लग रही है, बट वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Okay. Yes, we know that slope of a line that is nothing but उसके inclination का 10. But inclination यानी what? So जो line positive direction of x-axis के साथ anti-clockwise direction में जो एंगल बनाएगी वो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 30 degree with the positive direction of y-axis ऐसा है. तो यस, वी विल जस्ट ड्रॉ अ फिगर अकॉर्डिंगली, बिकॉज यहां पे हमें एक्स एक्सिस के साथ कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो चीज नहीं दी गई है. बट यहां पे द लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. सो यस, यहां पे अगर ये लाइन है तो यस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस ये दिया है हमें 30 डिग्री. ओके, बट हमें इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है. इस लाइन का स्लोप चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री में ये चीजें होंगी तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए which it makes with the positive direction of the x-axis measured in the anti-clockwise डायरेक्शन. तो यस, यहाँ पे ये चीज फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर से स्लोप मिलेगा. तो यस, यहाँ पे ट्रायंगल की सिमेट्री वगैरह याद ड्रॉ करेंगे. जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा. ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 30 तो ये होगा 60 डिग्री. ये 60 डिग्री तो ये पूरा 180 है तो ये होगा
180 डिग्री 120 डिग्री। ओके, तो यस यहाँ पे ये चीज है। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन इज नॉट 30 डिग्री, द इंक्लिनेशन इज 120 डिग्री। ओके, इसको यस लैंग्वेज आपको समझनी है। ओके, फ्रॉम फिगर यस आपको ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन की किस तरह से है। ओके, सो यस हियर theta is equals to 120 degree, therefore slope of line is equals to tan theta, that is tan 120 degree. Now tan 120 degree फाइंड करना है तो आपको allied angle का concept, because we know only the value which lies between 0 and 90 degree, उनकी सारी trigonometric functions की value हमें पता है, तो we can just do it two way. Either you write this, फिर हमको आपको क्वाड्रेंटल एंगल के रेफरेंस पे आपको क्वाड्रेंटल यानी 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 ऑल दीज आर क्वाड्रेंटल एंगल, उसके रेफरेंस पे आप बना सकते हो। तो यस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 90 प्लस 30 लिख सकते हो और tan 180 माइनस 60 लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सेम आएगा। tan 90 प्लस 30, अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो 10 का कॉम्प्लीमेंटरी, दैट इज अ cot 30 और sin, तो ये एंगल जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता होगा उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस है कि माइनस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अकॉर्डिंगली 90 प्लस 30 दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो आगे साइन माइनस, और यहाँ पे भी यही चीज आएगा। यहाँ पे 10 180 माइनस 60 डिग्री है ना, तो यस यहाँ पे भी एक्चुअली 90 का इवन मल्टीपल है, तो यस 10 का 10 रहेगा, तो यहाँ पे 10 60 आएगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस 10 60, दोनों के आंसर सेम ही होंगे। cot 30 एंड 10 60 हैव सेम वैल्यू। ओके, तो यस इसकी माइनस cot 30 डिग्री, दैट मीन्स ये चीज होगी माइनस √3. The slope of a line is minus √3. Yes, be careful, small examples है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जो डिग्री दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, दैट इज एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस नहीं। तो यस इसके ऊपर से हमें ये इंक्लिनेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, find the value of x for which the points x minus 1, 2, 1 and 4 and 5 are collinear. collinear यानी कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट में x अननोन दिया है, वो हमें फाइंड करना है। यस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर a b c एक ही लाइन पे है तो टेकिंग एनी पॉइंट स्लोप विल बी सेम, ए बी का स्लोप इज इक्वल टू बी सी का स्लोप इज इक्वल टू ए सी का स्लोप। तो यहाँ पे पहले वी जस्ट गिव देम अ नेम, इन तीनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। ओके, लेट points B, A x minus 1, B 2 1 and C 4 5. Now points A B C are collinear. ये चीज हमें दे दिए, ये तीनों पॉइंट collinear है, that means by taking any 2 points the slope of that line segment will be equal अगर एक ही लाइन पे है तो। so therefore we can write slope of AB is equals to slope of BC is equals to slope of AC. okay, slope of AB यानी कि दो पॉइंट के ऊपर से उसका स्लोप, दैट इज y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। सो यस 1 minus 1 y coordinate x coordinate, that is 2 minus x is equals to slope of BC. So 5 minus 1 upon 4 minus 2 is equals to AC. 5 minus 1 upon 4 minus x. So yes, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा ये 2 upon 2 minus x, ये 4
by 2 is equals to 6/4 minus x. यस, हमें x फाइंड करना है तो हम ये रेशियो ले लेंगे ना, चलेगा, बिकॉज नॉन वैल्यू है। ये रेशियो लो या ये दो रेशियो लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो यस, यहाँ पे ये तो 2/2 minus x is equals to 2. So yes, 2 minus x is equals to 1. x is equals to 1. x is equals to 1 के लिए ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ओके, जस्ट सिंपल चीज है, नॉट डिफिकल्ट चीज, बट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है, ये स्लोप का कंसेप्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो चीजें हमें समझनी है। यस, दीज आर वेरी मच फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं, और इन चीजों का हमें बहुत सारे एग्जाम्पल में इस्तेमाल करना होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे 9th वाला एग्जाम्पल है। पहले जो है कर लेते, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है, वो मैं आपको देता हूँ। ओके, यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात की गई है, और उसके अलावा और कोई शेप होगा रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। यस, दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसमें क्या हम पढ़ चुके, वही जस्ट आई विल रिवाइज दैट थिंग, रिमाइंड यू कि यस, ये चीज हम आगे पढ़ चुके हैं और उसका इस्तेमाल यहाँ पे किस तरह से होगा। ओके, नाउ विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट मींस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे वैसे किसी भी पैरेललोग्राम, दैट मींस बिकॉज रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ऑल दीज आर वेरिएशंस ऑफ पैरेललोग्राम्स के स्पेशल केसेस है और कुछ नहीं। इन जनरल वो पैरेललोग्राम ही कहे जाएंगे। ओके, तो यस, उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से जो सेपरेट होता है कि दो अपोजिट साइड का मेजर सेम रहेगा तो वो पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, ओके, और अगर चारों साइड्स का मेजर सेम रहता है तो यस, और उसके बाद वो स्क्वायर हो जाता है, दो अपोजिट साइड का सेम रहेगा लेकिन एडजेसेंट साइड का डिफरेंट रहेगा, तो वो आप कह सकते हो वो पैरेललोग्राम होगा, या तो व्हाट यू कैन से रेक्टेंगल, ये चीज होगी। लेकिन ये सारी चीजों में डिस्टिंग्विश किस तरह से करना है वो चीजें हमें देखनी होगी। ओके, वो मेरे को फर्दर एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे ये 4 वर्टाइसेस, ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस आर प्रूव करना है। तो पहले इन चारों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं। लेट गिवन पॉइंट्स बी ए -2, -1, B 4, 0, C 3, 3 and D -3, 2। ओके, ये चीज पहले ले ली। नाउ पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो यहाँ पे एक हमने जो कंसेप्ट, और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, तो हमने यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है। पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ABCD है, तो ये AB और CD अपोजिट होगा, तो AB का स्लोप इज इक्वल टू CD का स्लोप, और उसी तरह से AD का स्लोप इज इक्वल टू BC का स्लोप, ये चीज हो जाएगी, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे। ओके, दिस पैरेललोग्राम इज लाइक दिस। इफ वी राइट ABCD, तो यस, हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है। AB का स्लोप इज इक्वल टू CD का स्लोप, तो यस वो पैरेलल हो गए, तो यस अपोजिट साइड। BC का स्लोप इज इक्वल टू AD का स्लोप, तो ये भी ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक और एक क्या है, तो इनके जो डायगोनल्स है दे बाइसेक्ट ईच अदर्स। दैट मींस AC और BD अगर उनका मिड पॉइंट सेम होगा तो यस, क्योंकि यस दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, ये दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये इन जनरल सारे पैरेललोग्राम, दैट मींस आप पैरेललोग्राम लो, रेक्टेंगल लो, रोम्बस लो, और या तो फिर स्क्वायर लो, इन चारों में ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है
कि उनकी जो अपोजिट साइड से एक दूसरे को पैरेलल होगी और उनके जो डायगोनल्स है दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ यहाँ पे तो यस इनमें से दो कोई कंसेप्ट का किसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम वो चीज बता देंगे कि पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम में से फिर मुझे रेक्टेंगल सेपरेट करना होगा। तो रेक्टेंगल, तो यस रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी और उनके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे। बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस ये रहेगा कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल की लेंथ है वो अनइक्वल है, वेयरएज इन रेक्टेंगल जो डायगोनल की लेंथ है वो सेम। ओके, सो जस्ट ये चीजें है यहाँ पे इन जनरल पैरेललोग्राम कहा गया है। बट अगर हमें यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं भी करनी है तो यस एडी और एबी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, सीडी और बीसी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -। इस तरह से स्लोप का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें हम यूज फाइंड कर सकते हैं और लेंथी कैलकुलेशन को सिंपलर कैलकुलेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे ये चारों चीजों में वो मेरे को साइड में लिखना है जिसको कैरेक्टरिस्टिक में लिखूंगा। राइट नाउ अभी हमें ये पैरेललोग्राम पे कंसंट्रेट करना है। पैरेललोग्राम में दैट मींस इसका इन जनरल आइदर यू एस्टैब्लिश अपोजिट साइड के स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है एक दूसरे को, तो ये these are the vertices of a parallelogram, या तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा। ओके, बिकॉज इट बाइसेक्ट दैट मींस ये लेट अस से ये मिड पॉइंट एम है। सो यस यहाँ पे एम वो एसी का भी मिड पॉइंट होगा और एम वो बीडी का भी। यस यहाँ पे इन चारों वर्टिसेस पे आप मिड पॉइंट फाइंड करो तो यस वो हम कर सकते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन साइड में इस एग्जांपल के बाद लिख रहा हूँ। इसके अलावा और कोई शेप है तो उसमें हमें कौन कौन सी चेक करनी चाहिए। ओके, तो नाउ यहाँ पे the characteristic of parallelogram is that its diagonals bisects each other, दैट मींस इसके दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा। अगर हम ये एस्टैब्लिश इस पे से कर सकते हैं ये चारों उसके ही पॉइंट है। ओके, नाउ मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे एबीसी ऑर्डर में जाएंगे तो एसी एक डायगोनल होगा तो मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट यानी कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, तो ए एंड सी। सो इट विल बी -2 + 3 by 2 and -1 + 3 by 2, so it will be 1 by 2 and 2 by 2, so 1 and midpoint of BD, yes BD यानी कि B और D इनों के x कोऑर्डिनेट का सम 4 - 3 by 2, 0 + 2 by 2, so it is again 1 by 2, 1 सेम ही आ रहा है, तो yes therefore here midpoint of diagonal AC is equals to midpoint of diagonal BD. Therefore, given
points are the vertices of a parallelogram. ओके, ये चीज जो एग्जाम्पल था बहुत सिंपल चीज ये मैंने दिखा दी, लेकिन इसकी जगह पे अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या तो रोम्बस है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो साइड में मैं क्विकली लिख देता हूँ, जस्ट सिंबॉलिकली लिखता हूँ, या इट्स अ पैरेललोग्राम. ओके, लेट अस से A B C D. इस पैरेललोग्राम के लिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, तो यस AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC. ये कर दोगे तो भी चलेगा. मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल वो सेम रहेगा, और यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश करेंगे चीजें वो AC इज नॉट इक्वल्स टू BD. यस, यहाँ पे इन जनरल जो कंडीशंस है, फर्स्ट अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए. अब लाइंस पढ़ रहे उसके रेफरेंस में, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए. और उसके अलावा अगर डिस्टिंग्विश करना है फिर आगे वो पैरेललोग्राम है या तो रेक्टेंगल है, तो यस ये कंडीशन थर्ड वो चीज आएगी. ओके, AC इज नॉट इक्वल टू BD एंड सेकंड रेक्टेंगल है ये. अगर ABCD होगा तो यस यहाँ पे भी ये कंडीशन तो रहेगी, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC. यस यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करता ही. ओके, ये बाइसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे भी ये बाइसेक्ट ही करेगा. ये ऑल विल बी द सेम. ओके, ये बाइसेक्ट तो करेगा यहाँ पे भी, बट यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू BD. ओके, तो यस ये कंडीशन है वो पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल है उसको सेपरेट करेगा. ओके, तो यस ये पैरेललोग्राम है, यहाँ रेक्टेंगल है वो डिसाइड करने को आएगा, तब हमें ये कंडीशन इस्तेमाल करना होगा. या तो आप ये AB परपेंडिकुलर टू AD, यस किसी भी दो चीज को ले लो, बाकी सारी चीजें आ ही जाएगी. यस, मिड पॉइंट आ जाता है, अपोजिट पैरेलल है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो बाकी परपेंडिकुलर हो ही जाएगी, और कोई परपेंडिकुलर चेक करने का जरूरत नहीं है. यस, अगर अपोजिट साइड्स के स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है, और एडजेसेंट साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दैट मींस उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो यस वो रेक्टेंगल है, वो चीज हो जाएगी. ओके, थर्ड अगर रोम्बस होगा तो ABCD, यहाँ पे एक यस ये मिड पॉइंट तो होगा ही यहाँ पे, बट इट विल इंटरसेक्ट, डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. ओके, ये चीज होगा. तो यस यहाँ पे यस ये सारी कंडीशंस आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग कि यस कौन सा क्या प्रूव करना है तो हम ये कर सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो सब में सेम रहेगा. लेकिन उसमें से वापस अगर मेरे को जस्ट कोई स्पेसिफिक सिचुएशन देंगे, ये सारी चारों चीजें लिखने जा रहा हूं, वो पैरेललोग्राम के डिफरेंट फॉर्म्स है, बट उसमें से अगर आपको एडिशनल आगे अगर बताया गया है तो उसको किस तरह से करना रहेगा. तो यस यहाँ पे भी ये चीजें रहेगी, ये कॉमन ही है. AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ये चीज रहेगी. यहाँ पे ये सारी चीजें रहेगी, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये चीज भी रहेगी. ओके, ये मीन्स सर बस यहाँ पे जो एडिशनल चीज रहेगी वो AC परपेंडिकुलर टू BD, दैट मीन्स इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए. ये
सेपरेट करेगा पैरेललोग्राम की रोम्बस, उसको ये कंडीशन सेपरेट करेगी। यहाँ पे डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। यस, ये कंडीशन सेपरेट करेगी। और फोर्थ, ये स्क्वायर की बात मैं करूंगा तो ए बी सी डी, यस यहाँ पे भी ये चीजें तो होगी, नो प्रॉब्लम। जो रोम्बस में हो रही है वो चीज यहाँ पे भी होगी। यस, ये जो कॉमन चीज है वो तो है ही, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये चीज होगी। यहाँ पे भी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये चीज भी होगी। और यस, इनके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो चीज भी होगी ही। ओके, सो नाउ यहाँ पे ये चीज जो करनी है, जो डिफ्रेंशिएट करेगी वो यहाँ पे ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। यस, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, पैरेलल हो जाएंगे। यस, यहाँ पे रोम्बस और स्क्वायर में मुझे सेपरेशन करना है, तो यस रोम्बस में और इसमें जो डिस्टिंग्विश करेगा वो ये चीज करेगा। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसमें एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो यस, यहाँ पे ये तरीके से, यस आई जस्ट डिस्क्राइब दोस सिचुएशंस। यहाँ पे तो इन जनरल पैरेललोग्राम दिया है, दैट मींस वो कॉमन चीज है, वही इस्तेमाल कर सकते हो। आइदर यहाँ पे भी अगर आपने एडी का स्लोप और डीसी का स्लोप फाइंड करो, सेम है, एबी और डीसी का स्लोप फाइंड करो, सेम है, तो यस अपोजिट साइड के स्लोप सेम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, सो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो भी लिख सकोगे, चलेगा, वो भी वैलिड है। बट पैरेललोग्राम के डिफरेंट फॉर्म्स जब आएंगे, रेक्टेंगल, हमें जस्ट दूसरी कोई चीज, दूसरी एडिशनल हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ओके, चेक करनी होगी, फिर हम वो चीज पे कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको ये चीज बोल दिया होगा कि यस इट्स अ वर्टाइसिस ऑफ अ रेक्टेंगल, तो पहले हम चेक करेंगे ये कि मिड पॉइंट है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। या तो अपोजिट साइड पैरेलल है, वो चीज देखेंगे। फिर एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर है कि नहीं वो चेक करेंगे, और इसके डायगोनल सेम नहीं होगा, जैसे यहाँ पे भी ये चीज होगी, इसके डायगोनल सेम नहीं होंगे, दैट मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, बट यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी होगा। यस, जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस है वो चीज यहाँ पे भी हो सकती है। ओके, सो इस तरह से ये एक रिफाइन करके हमें आगे बढ़ना होता है। सो जस्ट मैंने आपको ये सारी सिचुएशन दिखा दी, इसके अलावा और कोई है तो यस हमें एडिशनल क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ से हमें आइडिया आ सकता है। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे 10th एंड 11th वाला, जस्ट विल सी इट फास्ट। Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3-1 and 4-2। इस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल फाइंड करना है। इस वैसे देखा जाए तो किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन है दैट इज नथिंग बट वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उसका tan, वो उसका स्लोप कहा जाएगा। तो यस, वैसे यहाँ पे यही चीजें पूछी है, एंगल पूछा है। यस, इसके स्लोप के ऊपर से हमें tan थीटा मिल जाएगा। यस, उसके tan थीटा की उस वैल्यू के लिए कौन सा एंगल बनेगा, दैट इज द थिंग। बट स्टिल अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम यस ये लेट अस से हम थोड़ा फिगर ही ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे 3-1 somewhere here, fourth quadrant, और दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। ओके, नाउ yes it will be 3-1 and 4-2, yes, somewhere here. Find the angle between the x-axis and line joining this and x-axis. Yes, ये x-axis
दैट मीन्स मुझे ये एंगल फाइंड करना है। नाउ इट्स एन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी कि इसका स्लोप दैट इज tan थीटा, tan ऑफ इट्स इंक्लिनेशन, ये चीज हो गया। हियर let points be A 3 minus 1 and B 4 minus 2, therefore slope of AB, yes, y coordinate का difference that is -2 minus -1 upon x coordinate का difference 4 minus 3 minus 2 plus 1 minus 1 by 1 is equals to -1. So yes, यहाँ पे ये स्लोप मिल गया -1. Now slope m is equals to tan theta. So yes, यहाँ पे tan theta स्लोप मुझे मिल गया है -1. So tan theta is equals to -1. ये चीज हो गई. So yes, यहाँ पे अगेन tan theta is equals to -1. नेगेटिव स्लोप है तो यस इंक्लिनेशन इज अ ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, जो हमने शुरुआत से पढ़ चुके हैं. तो यस इसको कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी जगह फॉरगेट अबाउट -1 यानी कि tan45 होगा. tan45 -1 यहां से निकालनी है तो इसकी जगह पे मैं tan 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं. यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आएगी. एंड वी नो दैट इंक्लिनेशन इज ऑब्ट्यूज बिकॉज एंगल यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है. तो यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीजें है. तो यस, दैट मीन्स ये tan 135 डिग्री, दैट मीन्स मुझे tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 135 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. तो इस ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 135 डिग्री एंगल बनाएगा. यस, अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पे मुझे सीधा सीधा इंक्लिनेशन नहीं पूछा है. द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस यस रेफरेंस दे दिया है और हमें पता है इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है. तो यस, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन सेगमेंट क्या एंगल बना रहा है वो पूछा है. तो डायरेक्टली पूछना होता तो इंक्लिनेशन, यहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं पूछा, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, वो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी. दैट मीन्स यस, जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है वो उस लाइन का इंक्लिनेशन कहा जाता है. तो यस, यहाँ पे एक्स एक्सिस से वो रेफरेंस दिया है. तो यस, पहले इन 2 पॉइंट के ऊपर से 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला के ऊपर से हमने ये लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड किया -1. एंड स्लोप इज नथिंग बट जो इंक्लिनेशन होगा उसका tan है. तो यस, यहाँ पे स्लोप दैट सेम इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो यस, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1. स्लोप नेगेटिव है तो जो इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए. तो उसको पहले यस दोनों तरफ 10 मुझे लाना है. यस, आई जस्ट माइनस को मैंने इग्नोर किया. 1 की वैल्यू है. फिर यहाँ पे दोनों साइड सेम चीज लानी है. तो यस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये जो एलाइड एंगल हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा. तो इसके हिसाब से ये एंगल है वो 135 डिग्री आ रहा है. ठीक है. सो इस तरह से दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दिस ऑल दिस एग्जांपल्स कि हमें लैंग्वेज समझनी है. डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्टली जो और हम जो पढ़ चुके हैं वो सीधा सीधा नहीं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो चीज हमें समझनी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं. ऐसा हमने आगे इलस्ट्रेशन में किया है, स्टिल थोड़ा अलग है, देख लेते हैं. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. दैट मीन्स यहाँ पे 2 लाइन की बात की गई है. एक लाइन का स्लोप वो दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है, ये चीज हमें कहा गया है. इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दैट मीन्स उन 2 लाइन्स के बीच का जो एंगल है उसका tan, वो tan थीटा दिया है. ओके, 1/3. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, वो 2 लाइन के स्लोप्स क्या, ऐसी कौन से 2 लाइन के स्लोप होंगे जिसके लिए उनके बीच का जो एंगल है वो 1/3 होगा. ओके. तो यस, यहाँ पे 2 जो स्लोप्स दिए हैं, तो यस यहाँ पे 2 लाइन्स के बीच का एंगल और स्लोप, तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ
m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2 है, तो यहाँ पे ये चीज हमें दी गई है। तो यस यहाँ पे लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m, और दूसरी लाइन है वो उससे डबल स्लोप है, देयरफॉर स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी 2m। ये चीज होगी एक स्लोप का, एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी का तो डबल ऑफ द अदर लाइन, वो चीज दिया है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, इट इज गिवन। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है m और 2m की, उनके स्लोप्स फाइंड करने हैं। ओके, नाउ वी नो दैट tan theta is equals to modulus of m1 minus m2, कोई भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। m1 minus m2 या तो m2 minus it doesn't make any difference, m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। यहाँ पे tan theta is equals to 1/3 m2, yes let us say m2 बोलेंगे 2m और दूसरा m, यस ये कोई भी दो चीजें हैं, 1 plus 2m into m, ओके। so 1/3 is equals to 2m minus m, that is m, 1 plus 2m square होगा। नाउ यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू, इस मॉडुलस की वैल्यू 1/3, दैट मींस मॉडुलस के अंदर ये 1/3 हो सकता है या -1/3 हो सकता है। तो यस यहाँ पे देयरफॉर m अपन 1 plus 2m square is equals to plus or minus 1/3, ओके। तो यस यहाँ पे देयरफॉर m अपन 1 plus 2m square is equals to 1/3 और m अपन 1 plus 2m square is equals to minus 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3m is equals to 2m square plus 1 और 3m is equals to minus 2m square minus 1। यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सारे टर्म्स में राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 2m square minus 3m plus 1 is equals to 0 और 2m square plus 3m plus 1 is equals to 0। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, 2 1s are 2, तो यस इसका होगा 2m square minus 2m minus m plus 1 is equals to 0। मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ। 2m m minus 1 minus 1 m minus 1 is equals to 0, so 2m minus 1 m minus 1 is equals to 0, therefore m is equals to 1/2 or m is equals to 1। यस यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा तो 2m square plus 2m plus m plus 1 is equals to 0 और 2m कॉमन निकालेंगे, m plus 1 plus m plus 1 is equals to 0 और 2m plus 1 m plus 1 is equals to 0 और m is equals to minus 1/2 और m is equals to -1। तो यस यहाँ पे m मिला, तो यस इससे 2m हमें करना पड़ेगा। ओके नाउ क्योंकि दो लाइंस के जो स्लोप है m एंड 2m, दूसरे एक या तो m की ही वैल्यू मिली है, तो यस यहाँ पे द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन, ओके तो यस यहाँ पे एक तो m ये होगा, ओके और दूसरा इससे डबल की चीज होगी। ओके तो यस यहाँ पे we just separate it like this, just so therefore slope of
दिस लाइन्स विल बी 1/2, इसका डबल दैट इज 1 और 1 and 2, क्योंकि m और 2m है, यहाँ पे m की वैल्यू मिल रही है। अगर m की वैल्यू 1/2 है तो यस 2m की वैल्यू 1 होगी, और m की वैल्यू 1 है तो 2m की वैल्यू 2। तो यस इस तरह से होगा, और यस वहां पे ये -1/2 and 2 -1 और -1 -2। दैट मीन्स ये 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज स्लोप्स आर डबल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे m की 4 वैल्यू आ रही है, तो अकॉर्डिंगली 2m की हमें 4 वैल्यू मिलेगी। ओके, सो यस इस तरह से, जैसे आगे हमने एग्जांपल किया, वहां पे सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है। यस 2 लाइन्स दिए है, 2 लाइन्स का स्लोप, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, ये चीज दिया है। उनके बीच के एंगल का टेंजेंट tan थीटा दिया है, और हमें वो स्लोप फाइंड करने हैं। तो यस वो स्लोप फाइंड करने में जस्ट वी जस्ट गो लाइक दिस, जो सिंपल चीज है। फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं m के, तो अकॉर्डिंगली हमें दोनों में 2-2 मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 2m के हमें 2-2 मिलने चाहिए। तो यस 1/2 1 और 1 2 और -1 -1 और -1/2 -1 और -1 -2, ये स्लोप हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो गिवन लाइन के स्लोप से इस तरह से है। यहाँ पे आज का लेक्चर में फिनिश कर रहा हूँ। यस, जितने मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए हैं वो एटलीस्ट खुद से ट्राई करिएगा। अब ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इसमें एक 14th वाला एग्जांपल है, वो आप कर सकते हो, मैं आपको दे देता हूँ। हमने आगे इलस्ट्रेशन में जो लिनियरिटी वाला किया था उस हिसाब से ही है, सो दैट यू कैन डू इट। होमवर्क में सिर्फ एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ। यस, आफ्टर फिनिशिंग दिस एक्सरसाइज में इसके बेस पे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल आपको मैं सेंड करूंगा। एक्सरसाइज 10.1 एग्जांपल 14 आप कर लीजिएगा। इस 2 एग्जांपल है, उसमें से भी एक तो यस नो प्रॉब्लम, आई जस्ट यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। 12th वाला भी कर लीजिए, 12 and 14, सिर्फ 13 वाला रहता है, वो कल दिखा के फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। होमवर्क सबमिट करवाना है। ओके, दैट्स इट।